अब हमने पढ़ना है सोर्स ऑफ करंट। अब हमारे पास बुक में टॉपिक है पेज नंबर 34 के ऊपर पीटीबी की के सोर्स ऑफ करंट क्या है। इसमें बस हमने छोटी सी 3 चीज़ें याद रखनी है कि हमारे पास सोर्स क्या है, यानी करंट प्रोड्यूस कैसे होता है वो तो हमें पता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। लेकिन उसके मेन सोर्सेज क्या क्या हैं। एक तो सेल है जो कि हमारे पास प्राइमरी सोर्स है, उसके प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है, बोथ यानी है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास एसएच AKUEB बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो SLOs में नहीं इंक्लूड, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि करंट आता क्या है। ये दिस इज़ अ क्वेश्चन कि सोर्स ऑफ करंट क्या है। करंट की प्रोडक्शन तो हो रही है मूवमेंट ऑफ चार्जेस से, लेकिन कहाँ कहाँ से मिल सकता है हमें। एक तो सेल से मिल सकता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ जो है वो तौर पे एक्ट कर सकती हैं। प्राइमरी में हमारे पास क्या होता है, कोई चार्ज एसएच नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी में हमारे पास लिथियम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आके जो कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमें फिर एज ए रिज़ल्ट क्या मिलते हैं, करंट। उसके बाद हमारे पास थर्मोकपल्स आ गए। ये हमने आपने 9th के कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, थर्मिट हीट, यानी जो कि हमारे पास हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए ज़्यादातर सब ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना है, क्यों, क्योंकि हमें करंट चाहिए जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोलर सेल्स जो कि हमारे पास क्या करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये था हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट। इससे आगे हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट्स आ रहा है जो कि हमारे पास सिलेबस में एक्सक्लूडेड है, यानी अकॉर्डिंग टू AKUEB बोर्ड हमारे पास ये सिलेबस में एक्सक्लूड है। इससे आगे डायरेक्टली हम लोग जो हैं यानी इस वाले टॉपिक से आगे डायरेक्टली हम लोग जाते हैं किसके ऊपर, कलर कोड ओहम्स लॉ के ऊपर। सो ये वाला टॉपिक हमारे पास नहीं है, ये वाला इफ़ेक्ट्स वाला, यानी कॉम्पटेंस इफ़ेक्ट और हीटिंग इफ़ेक्ट, कूलिंग इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट, ये हमारे पास एक्सक्लूडेड है।